हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम पॉइंट विद इनके में। फिर से एक बार मैं लेके आया हूँ यूपी पेट 2022 मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ठीक है, तो उसका पहला क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याओं का औसत m है। यदि एक संख्या n हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, दो संख्याओं का औसत m है। ठीक है, यदि एक संख्या उनमें से n है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो जो हम दूसरी संख्या उसको क्या मानते हैं, x, और पहली संख्या n प्लस x बटे औसत का मतलब 2 कितना है m। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, n प्लस एक्स इक्वल टू 2m, और x इक्वल टू हो जाएगा 2m माइनस n। n इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, 2m माइनस n, मतलब ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 9 की पावर n गुणे 3 की पावर 5 गुणे 27 की पावर 3 बटे में है 3 गुणे 21 की पावर 4 गुणे 27। तो n की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इसको फिर हम लिख लेते हैं, 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 5 इंटू 27 की पावर 3। ठीक है, इसको हम इस तरह मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लिखेंगे 27 गुणे 3 और गुणे 81 की पावर 4। यहाँ देखिए, हम 27 को क्या लिख सकते हैं और 9 को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, 9 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2 की पावर n, इसको 3 की पावर 5, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 की पावर 3, इधर लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 3, इधर लिख सकते हैं 81 को हम 3 गुणे 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, मतलब 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 9, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 16। इनको हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि गुणे में अगर बेस समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 9 5 14, 3 की पावर हो जाएगी 2n प्लस 14, इधर हो जाएगी 3 की पावर 3 1 4 और 20, 16 4 20। बेस की तुलना कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 2n प्लस 14 बराबर 20, और 2n 20 माइनस 14, 2n बराबर 6। तो n बराबर कितना हो जाएगा 3, 2 से काट देंगे, द्वितीय 6, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, चार संख्याओं में से प्रथम तीन संख्याओं का औसत 16 है, अंतिम तीन संख्याओं का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 18 हो तो प्रथम संख्या होगी। तो यहाँ संख्या हम मान लेते हैं, संख्या हमारे पास a है, b है, c और d। प्रथम तीन का औसत दे रखा 16 है, तो मतलब a प्लस b प्लस c बटे 3 बराबर 16। ऐसे अंतिम तीन संख्याओं का औसत है a, अंतिम तीन कौन संख्या हो जाएंगी हमारी, b प्लस c प्लस d बटे 3 बराबर 15। ठीक है, तो यहाँ पे 16 48, मतलब a प्लस b प्लस c बराबर 48। यहाँ हो जाएगा b प्लस c प्लस d बराबर 45। अब देखिए यहाँ पे अंतिम संख्या जो हमारी d है, अंतिम संख्या d, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 18। यहाँ पे पुट कर देंगे, तो b प्लस c प्लस 18 इक्वल टू 45। 18 उधर जाएगी, घट जाएगी, तो हमें मिलेगा b प्लस सी बराबर मिल जाएगा हमें 15 7 27। ठीक है,
अब बी प्लस सी की वैल्यू जो है हम इसमें रख देंगे तो हमें किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, ए की वैल्यू पता चल जाएगी इसकी जगह पे। तो ए प्लस 27 बराबर 48। तो ए इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, 8 से 7 गया 1, 21। पूछ क्या रहा है तो प्रथम संख्या क्या होगी, ए, ये हमें मिल गया तो ए 21 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2011 में विद्यार्थियों की संख्या किसी कॉलेज में 2100 है तो 2012 में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी यदि विद्यार्थियों की संख्या 20% की वृद्धि हो जाए। मतलब 2100 थी, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 20, मतलब 120%। इसका हम निकाल लें, जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, 12 जीरो का जीरो, बाग 2 हासिल 1, 12 24 1 25। तो कितनी संख्या हो जाएगी, 2520 हमारी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 10 करोड़ है जो कि आने वाले 3 वर्षों में 13.31 करोड़ हो जाने की संभावना है, वार्षिक दर ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारी जो जनसंख्या में वृद्धि हो गई है, ठीक है, वृद्धि के बाद जनसंख्या, ठीक है, ये हो गई वृद्धि के बाद जनसंख्या। यहाँ पे होता वर्तमान जनसंख्या और 1 प्लस आर मतलब दर बटे 100 पावर एन मतलब वर्ष। तो वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी है थी, 31.31। और वर्तमान कितनी है 10 करोड़। तो 1 प्लस आर बटे 100 और कितने साल, 3 वर्षों में, कितने साल, 3 वर्षों में, एन की वैल्यू 3। तो इसको हम ले सकते हैं 31.31 बटे 10, 1 प्लस आर बटे 100 पावर 3। यहाँ से पॉइंट है जीरो जीरो और यहाँ से क्यूब, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, घनमूल कर देंगे दोनों तरफ। तो ये किसका घनमूल है, 11 का। तो 11 बटे 10 का, ये है 1000 मतलब 10, और इधर बचेगा 1 प्लस आर बटे 100, एक इधर आएगा। तो 11 बटे 10 माइनस 1 बटे आर बटे 100 हासिल हो जाएगा 11 माइनस 10 बटे 10 बराबर आर बटे 100। तो यहाँ बचेगा 1/10 बराबर आर बटा जीरो जो कैंसिल। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ठीक है, 10%। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि राम अपने वेतन का 1/5 भाग, ठीक है, बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा पर 20% घर के खर्च में, 10% अन्य फुटकर खर्च में खर्च करता है और शेष बचाता है। अपने वेतन का कितना भाग वह बचाता है। ठीक है, तो 1/5, 1/5 का मतलब है हमको प्रतिशत में चेंज कर लेंगे। तो 100 से गुणा, तो 5 दूनी 10 मतलब 20%। 20% वो शिक्षा पे और प्लस 20% वो खर्च पे, 10% वो अन्य फुटकर पे, टोटल कितना हो गया 50%। उसके पास था कितना 100%, उसने कितना बचाया, तो 100 से 50 गया, 50% बचा, और कितना पूरे का, तो काट देंगे 1/2। तो उसने आधा भाग बचा लिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्याशियों के बीच, ठीक है, एक ग्रामीण चुनाव 10% मत अमान्य घोषित हुए। कितने, 10%। एक प्रत्याशी जिसे कुल मत मान्य मतों का 62% मत मिला, मान्य मत, ठीक है, जितने वैलिड थे उसका 21,600 मतों से विजयी हुआ। ग्रामीण चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या है।
ठीक है। तो मान लो कितने वोट मिले थे, वोट पड़े 100%, उसमें 10 तो मान्य हो गया, अमान्य, तो जो वैलिड वोट बचे वो कितने थे, 90%, ठीक है। और टोटल पड़े थे 100, ठीक, 90%। अब 90% का 62% मिला उसको, ठीक है, जो प्रत्याशी था उसको। और जो दूसरे को मिलेगा, कितना मिलेगा 90 का, 62%। और 62%, 100 से 62% हटा दो तो कितना बचा, 38% मिला दूसरे को। उसका डिफरेंस कितने वोटों से जीता है, कितने वोटों जीता है, 21,600 वोटों से जीता है। यहाँ से 90/100, 90/100 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा 62 माइनस 38 इक्वल टू 21,600। ये बचा 90/100 और उसमें से घटाएंगे 12 से 8 गए 4, यहाँ बचे 24 इक्वल टू 21,600। यहाँ से काट लेंगे। अब इसे कितने काटें, 9 से काट लो, 0 ये काट दो नीचे पहले, ये 0 ये कैंसिल, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 36, ये तो 24 से कट जाएगा, ठीक है, 24 से कम 24, मतलब 10 की जो प्रतिशत है हमारे पास, 10 की वैल्यू कितनी है हमारे पास आई, 100, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे बचा हमारा 1/10, 1/10 की वैल्यू कितनी आई, 100, तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 1000, ठीक है, 1 की वैल्यू 1000 मतलब 1% की। वोट कितने थे, 100%, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी गुणे 100, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, मतलब एक में 5 जीरो, तो टोटल 1 लाख कितने वोट मिले, टोटल 1 लाख वोट पड़े थे जो चुनाव हुआ था, ठीक है। क्या करना है, मान लो अभी 100% वोट मिले, यहाँ पे 10% जो हुए वो मत अमान्य हो गए, तो 90% वोट बचे, ठीक है। 90% का 62% किसे मिला, जो 62% से मत मिला, ठीक है, एक प्रत्याशी को। और दूसरे को कितना मिलेगा, 90 का 38%, क्योंकि 62% को मिल गया है, दूसरे को 38, वो कितने वोटों से जीत गया, मतलब उसका अंतर 62% का 38% का अंतर जो दे रखा है उसका अंतर हम निकाल लेंगे, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1000, मतलब एक जो प्रतिशत वोट की वैल्यू है 1000 है, तो 100 की कितनी हो जाएगी, 1 लाख, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एक बल्लेबाज का 16 पारियों का औसत रन है, एक औसत रन है, 17 पारियों में उसने 80 रन बनाए, उसके बाद उसका औसत 2 रन बढ़ गया, 17वीं पारी के बाद रनों का औसत क्या है, ठीक है। मान लो उसने 16 पारी के बाद कितना था उसका औसत, x था, ठीक है। तो 16 रन कुल कितने हो जाएंगे, 16 गुणे x, ये बराबर करेंगे हम 17 पारियों में 80 रन बनाए उसने और उसका औसत 2 रन बढ़ गया, मतलब जो 17 पारियों में बढ़ाया औसत पहले x था, फिर उसके बाद 2 बढ़ गया, ठीक है। और ये प्लस 80, क्योंकि उधर 80 रन एक्स्ट्रा बनाए हैं 17 पारी में, तो 16 पारी में 80 हम जोड़ देंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसके हम गुणा कर लेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 16x प्लस 80, 17x प्लस 17 दूनी 34। अब ये 16x उधर ले जाएंगे, ये इधर लाएंगे, तो 17x से 16x घट जाएंगे तो बचेगा x, और 80 से 34 घटेगा, 10 से 4 गया 6, यहाँ बचे 7, 7 से 3 गया 7 से 3 गया 4, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 46। अब वो बोल रहा है 17वीं पारी के बाद रनों का औसत, 17वीं पारी के बाद कितना बढ़ा था, 2 रन, तो 17वीं पारी मतलब 16 पारी का कितना था, 16 पारियों का औसत आ गया हमारे पास 46, और 17 पारी का औसत कितना हो जाएगा, 2 रन बढ़ गया था, 46 प्लस 2,
मतलब 48। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है √24 प्लस √216 और बटे √96 का मान। तो √24 को हम क्या ले सकते हैं, देखो लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये लिख सकते हैं ऐसे। प्लस √216 क्या लिख सकते हैं हम, 6 गुणे 6 गुणे 6 लिख सकते हैं ये ऐसे। 96 का लिख सकते हैं हम लोग 4 चक्कू 16 छक्का 96। ठीक है, ऊपर हम ले सकते हैं 2, यहाँ से कॉमन बाहर आ जाएंगे √6 और प्लस यहाँ से 6 बाहर आ जाएंगे √6, यहाँ से 4 बाहर आ जाएंगे √6, 6 और 2 8 √6 बटे 4 √6, √6 कैंसिल, 4 कम 4 4 दूनी 8, वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, 1/4 भाग अपने लड़के को, 1/3 भाग अपनी पत्नी को, 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे देता है। अब उसके पास उस पूंजी का कितना शेष रहा। अब ठीक है, उसके बाद भाग कितना था 1, उसमें से उसने दिया मतलब माइनस 1/4 भाग लड़के को, 1/3 भाग पत्नी को और 1/8 भाग अपनी पुत्री को, कितना बचा। ठीक है, तो 1 माइनस यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से 8 24, 4 6 प्लस 3 से 24 को भाग करेंगे 3 और 24 और प्लस 8 से 3 24 को भाग करेंगे तो 3, इसको जोड़ लेंगे 1 माइनस 8 से 14 3 17 बटे 24 मतलब 24 माइनस 17 बटे 24। अब 24 17 कितना, अब 24 से 17 गया कितना बचा हमारे पास। ठीक है, 24 से 17 गया 7, तो 7/24, तो कितना भाग पर ए, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक एपी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, पांचवा पद 25 है, तो सातवां पद क्या होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी हमारी कैसे चलती है, पहला पद क्या होता है समांतर श्रेणी का 1, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, तीसरा चौथा पद a प्लस 3d, मतलब ऐसे ऐसे करके चलता है। तो हमें दूसरा पद दे रखा है मतलब a प्लस डी बराबर 13, फिर पांचवा पद दे रखा है a प्लस 4d बराबर 25। यहाँ से a और d की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, घटा देते हैं, a कैंसिल, ये -3d और 5 से 3 गया 2, 2 से गया 1 मतलब -12, माइनस माइनस कैंसिल और 3 चौको 12, डी की वैल्यू मिल गई हमें 4, ये इसमें हम रख देते हैं इसमें डी की वैल्यू, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 4 बराबर 13, तो a बराबर 13 माइनस 4 बराबर 9, a की वैल्यू 9 मिल गई। और हमें कौन सा सातवां पद पूछा, सातवां पद क्या होता है a प्लस 6d, a मतलब 9 और प्लस 6 गुणे डी की वैल्यू 4, 9 प्लस 24, 9 4 13 मतलब 33, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सातवां पद कौन सा होगा 33 मतलब डी वाला, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 एवं 63 के बीच कितनी संख्या हैं, 9 और 63 के बीच 9 से पूर्णतः भाज्य हैं परंतु 3 से भाज्य नहीं है। ठीक है, जो 9 से पूर्णतः भाज्य हैं परंतु 3 से भाज्य नहीं है। देखो, अब क्या ऐसा हो सकता है कोई संख्या 9 से भाज्य हो वो 3 से भाज्य ना हो, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 9 खुद 3 खुद 9 का भाज्य है, मतलब 9 3 से
कटेगा पूरा पूरा। ऐसी कोई संख्या नहीं होगी 9 से 63 के बीच में, अगर वो 9 से कटती है तो 3 से वो जरूर कटेगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मतलब 0, कोई सी ऐसी संख्या नहीं होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 100 के बराबर या उससे कम उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 3 से गुणज है? 100 के बराबर या उससे कम। ठीक है, तो संख्या हम 100 के बराबर मतलब 1 से 100 तक की लिख लेते हैं। इसमें हम 3 का गुणज लिखेंगे। 3 हो गया पहली, तो 6, फिर 9, ऐसे लास्ट तक कहाँ तक जाएंगे? 99 तक। ठीक है, इनका क्या पूछा जा रहा है? गुणज, संख्याओं का योगफल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इनको हम ऐसे नहीं बीच में प्लस लगा के लिखेंगे। 3 + 6 + 9 प्लस एडिडेस प्लस 99। ठीक है, अब यहाँ से हमें कॉमन क्या मिल रहा है? कॉमन निकाल लेते हैं। 3 कॉमन मिल जाता है, तो यहाँ बचेगा 1 + 2 + 3 + 3 और प्लस डेडिडेस 33। अब हमें पता है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है? n + 1/2, और n की वैल्यू कितनी है? 33, मतलब 33 संख्या है। तो यहाँ पुट करेंगे 3 × n की वैल्यू कितनी है? 33, ब्रैकेट में 33 + 1/2, तो बच्चा 2 गुणे यहाँ पे 3, 3 गुणे 33, और 33 1 34/2, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, 2 एकम 2, 2 से 14 मतलब 17, और 17 तियाँ 3 से गुणा कर लें हम, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9 गुणे 17, और 17 नामा 153 के 3 हासिल 5, 17 नामा 153 और 5 हासिल 15, हासिल 15, और 17 नामा 53 और 15, 5 3 8, 168। तो कौन कितना होगा टोटल? 1683। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि 31 से 60 तक की सभी संख्याओं में से 31 से 60 तक की सभी संख्याओं में से ऐसी सभी संख्याएं जो 3 से भाज्य अथवा 3 को अपनी किसी एक अंक के रूप में रखती हो को हटा दिया जाए तो संख्याएं शेष कितनी बचेंगी? 31 से कहाँ से कह रहा है? 31 से 60। देखो 31 से हम लिखेंगे तो क्या 3 को अपनी किसी एक अंक के रूप में रखता हो उसे हटा दिया जाए। अब 31 से 39, ठीक है, लिखेंगे, उसमें 3 आएगा, इकाई के अंक दहाई के अंक में 3 आएगा। अब संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी? संख्या स्टार्ट होगी 40 से, 40 के बाद 41, 41 के बाद 42। अब हम 60 तक की संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। अब इनमें से वो संख्या काट दें जिनके कहीं इकाई या दहाई में 3 आ रहा है। देखो 43 में आ रहा है, इसको काट दो, फिर 53 में आएगा। ठीक है, अब वो संख्या काटनी जो 3 से कटती हैं। 40 नहीं कटेगी, 41 नहीं, 42 कट जाएगी, हटा दो, 45 कट जाएगी, हटा दो, 48 भी हटा दो, 51 17 तो 51 ये भी हो जाएगी, 54 भी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे 57 भी हो जाएगी, उसके बाद हो जाएगी 60। अब कितनी संख्या बची? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसी कितनी संख्या होंगी? 12, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है एक 6 अंकों की संख्या ABCDEF बनाने के लिए अंक 1 2 3 4 5 6
ठीक है, प्रत्येक एक बार उपयोग किए जाते हैं, मतलब कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। जैसे कि 3 अंक संख्या ए बी 4 से विभाजित होगी, ठीक है, 4 से। बी सी डी 5 से विभाजित होगी, सी डी 3 से विभाजित है, डी ई एफ 11 से विभाजित है, तो वह संख्या है। ठीक है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर है हमारे पास बच्चा 3 2 4 6 5 1, ये तो कैंसिल हो गया था, ये भी कैंसिल, तो दूसरा नंबर हमारे पास है 3 2 4 6 5 1, ए बी सी डी ई एफ। तो ए बी सी डी ई एफ। तो आगे का देख लिया था हमने, हमारे पास बचा था बी सी डी। बी सी डी ये 5 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, ये वाला। इसमें देख लिए बी सी डी 5 से डिवाइड हो रहा है, बी सी डी। यहाँ पे कितना है हमारे पास, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे मैंने नंबर रॉन्ग नोट कर लिया। यहाँ पे ये यहाँ पे है हमारे पास 5 6, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, ये बी सी डी 5 से है, ये 5 से डिवाइड है, इसमें 5 से डिवाइड है, बी सी डी नहीं, तो ऑप्शन हमारा बी वाला ना होके कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दो संख्याएं x और y हैं, x वह कम से कम संख्या है, कम से कम, ठीक है, जिसे जब 3 और 7 से भाग देते हैं तो हर बार 2 शेष बचता है, मतलब कम से कम। तो हम क्या करेंगे, 3 और 7 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 21, और कितना शेष बच जाता है 2, तो इसमें क्या देंगे 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, संख्या कितनी हो गई हमारे 23। अगला y वह कम से कम संख्या, कम से कम मतलब सबसे कम, जिसे 5 और 11 से भाग देते हैं, सेम यही 5 और 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा 55, हर बार 4 शेष बचता है, इसमें कितने ऐड कर देंगे 4, तो कितना हो जाएगा 59। तो x प्लस वाई का मान, x प्लस वाई का मान, x और y ये दोनों इनको ऐड कर लेंगे, 9 3 भाग 2 हासिल 1, 5 2 7 1 8, ये हमारी कौन सी संख्या 82। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 और 200 के बीच 7 द्वारा विभाज्य कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो हम लिख लेंगे 3 और 200 के बीच, तो 3 और 200 के बीच 3 के बाद जो नंबर हमारा आएगा 7, तो 7 से विभाजित होगा, फिर आएगा 14, फिर 21, और लास्ट में से 200 को हम भाग कर लेंगे 7 से, तो कितना बचेगा 7 दूनी 14, 6 7 8 56, मतलब 4, तो 4 हम घटाएंगे 200 में से, तो 196, 7 दूनी 14, ठीक 7 56। ठीक है, अब हमने पिछली भी क्लास में देखा हमारे पास फार्मूला एक होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन होता है हमारा अंतिम पद, एन पदों की संख्या जो हमें ज्ञात करनी है संख्या है, डी हमारा सार्वंतर, इनके बीच का अंतर कितना, इनके बीच का अंतर 7, पुट कर देंगे 196 बराबर ए मतलब 7 और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मतलब कितना है 7, तो 196 से 7 जाएगा, कितना बचेगा 189 बराबर एन प्लस 1 बटे मतलब इंटू 7, 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 4 बता 7 7 49, वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 बराबर 27, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 27
माइनस 1, तो n बराबर 26। तो संख्या कितनी होगी हमारे पास? टोटल 26 संख्याएं होंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है x1 x2 x3 का औसत 14 है। ठीक है, x2 और x3 का योग फल का 2 गुना 50 है। x2 ठीक है, हम निकालेंगे x1 x2 x3 औसत कितना है? 14। दूसरा कह रहा है x2 और प्लस x3 के योग का 2 गुना, योग का 2 गुना 50 है। 2 से काट देंगे तो x2 और प्लस x3 कितना आ गया? 25। हमसे वैल्यू x1 की पूछा है, तो यहाँ पे x1 प्लस x2 x3 का मान इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा 14 42। x1 प्लस 25 14 42, मतलब x1 इक्वल टू आएगा 42 माइनस 25, घटा देंगे 12 से 7 17। ठीक है, x1 कितना आ गया हमारा? 17। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है 3 संख्याओं में पहली दूसरे से दुगुनी है और तीसरी से तिगुनी है। ठीक है, पहले से दोगुनी, तीसरे से दुगुनी है, तो संख्या क्या है? मतलब संख्या मान लेते हैं ए बी और सी। ठीक है, मतलब ए पहले से क्या है? ए दूसरे से दुगुनी, मतलब ये 2b हो जाएगा, और ए तीसरे से क्या है? तिगुनी, मतलब ये 3c हो जाएगा। अब संख्याओं का औसत 88 है, मतलब a प्लस बी प्लस सी बटे 3 88। पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच अंतर पूछ रहा है, पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 88 गुणे 3। अब यहाँ से b की वैल्यू c की वैल्यू इसमें से निकाल लेंगे, b की यहाँ से c यहाँ रखेंगे, तो मिलेगा a और b इक्वल टू कितना हो जाएगा? a बटे 2 और c इक्वल टू a बटे 3 बराबर 88 गुणे 3। ठीक है, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, तो होगा 6a प्लस 88 गुणे 3 इधर हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3a और प्लस 3 से आगे 2 है, मतलब 6 3 9 2 11, 11a बटे 6 बराबर 8 गुणे 3, 11 से काट देंगे 8 88, 8 यहाँ 24 गुणे 6, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 गुणे 6, मतलब ए की वैल्यू 624 हासिल 2 12 144, 624 4 हासिल 2 12 4। ठीक, अब ए कितना है? सी कितना है? सी आएगा ए बटे 3, तो यहाँ से 3 से भाग कर देंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी, 3 से भाग करेंगे 3 चकु 12 3 8 24। अब ए और पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या सी का बीच अंतर, इसको घटा देंगे। 14 से 8 गया 6, 14 से 8 गया 6, यहाँ 13 बचे, 13 से 9 गया, सॉरी 13 से 4 गया 9, तो कितना अंतर आया? 96। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस 1 बटे 2, 1 प्लस 1 बटे 3, 1 प्लस 1 बटे 4। ठीक है, डेट डेट 1 प्लस 1 बटे 20 का मान क्या है? ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, ठीक है परीक्षा में कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें क्या करना है? देखो, अगर इसका हम हल करेंगे, पहले का 1 प्लस 1 बटे 2 एलसीएम लेंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 3 बटे 2। अगले को हल करेंगे 3 एकम 3, 3 1 4, 3 एकम 3, 3 1 4 बटे 3। अगले को हल करेंगे 4 एकम 4, 5 बटे 4। ऐसे ही चलता रहेगा, और लास्ट में क्या बचेगा हमारा? 121 बटे 120।
उसके पहले क्या होगा, ऐसे 120 बटे 119, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो नंबर हमारे कटते रहेंगे, 3 3 कट जाएगा, 4 4 5, ये 121, सॉरी 120, 120 भी कट जाएगा ऐसे। तो हमारा बचेगा क्या, 2 121, मतलब 121 बटे 2, 2 से भाग कर देंगे, 2 छंग 12 जाएगा नहीं, 0 2 पंचे 10, पॉइंट लगाएंगे। तो 7.5। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है, कुछ नहीं करना है, 120 को, ठीक है, 120 के आगे एक जोड़ देना है, 120 21 और जो यहाँ पे 2 होता है, ठीक है, एक को 120 में जोड़ देना है, 2 से डिवाइड कर देना, सीधे वही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है।